नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां महाकुंभ में संगम के लगातार उमड़ते श्रद्धालुओं के बीच आपको बता दें कि बुधवार को योगी सरकार भी महाकुंभ में उतर आई। बीजेपी और सहयोगी दलों के साथ, तमाम साथियों के साथ, तमाम मंत्रियों के साथ संगम में पहुंचे सीएम योगी ने महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक की। इस कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर भी लगी। राष्ट्रीय लोकदल से लेकर सुभाषपा, संजय निषाद से लेकर आशीष पटेल तक सभी सहयोगियों को साधना नहीं बोले सीएम योगी। इस दौरान संगम किनारे योगी कैबिनेट के मायने निकाले जाने लगे। कुंभ को लेकर सरकार को घेर रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कुंभ में योगी कैबिनेट पर भी सवाल उठा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ राजनीति का केंद्र नहीं है, न जगह है। इन सब के इतर सीएम योगी ने 54 मंत्रियों के साथ आस्था की डुबकी लगाई। भव्य और दिव्य कुंभ के जरिए संदेश दे रही योगी सरकार के स्नान ने सियासी घमासान बढ़ा दिया। विपक्ष सरकार पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। इन सब के बीच जो पूरे दिन सियासत देखने को मिली, पहले कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुए, आस्था की डुबकी लगाई गई और तमाम गतिविधियां देखने को मिली आज। और इसके इतर जहां विपक्ष सियासी बैटिंग करते हुए नजर आया, लेकिन वो बैटिंग कहीं ना कहीं विपक्ष पर हावी होती हुई नजर आई। लेकिन इन सब के बीच क्या प्रतिक्रिया आई, वो पहले आपको सुनाते हैं। दूसरा है चित्रकूट और प्रयागराज के गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ यहां पर भी जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, जो चित्रकूट की दूरी को प्रयागराज के साथ जोड़ सके और रीवा हाईवे जो नेशनल हाईवे है, इस हाईवे को भी एक सुविधा इस एक्सप्रेसवे के साथ, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण के साथ साथ प्रयागराज की अपनी आंतरिक चैलेंजेस हैं, ट्रैफिक के चैलेंजेस हैं, और इसमें हम लोगों ने अभी से यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने लखनऊ रायबरेली होते हुए प्रयागराज की दूरी को बहुत आसान किया है, जिसमें गंगा नदी पे एक 6 लेन का ब्रिज भी बन रहा है। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। सर, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कब वहां स्नान करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। लोग कह रहे हैं कि कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, लोग अपने पुण्य को धो रहे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अखिलेश यादव ने हरिद्वार में डुबकी लगाई। क्या रीजन रहा? रीजन कुछ नहीं रहा है, और अभी पूरा 1 फरवरी एंड तक कुंभ है, 26 तारीख तक है, और ये डिसाइड करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं होंगे कि कौन कब कहाँ किधर डुबकी लगाएगा। मैं समझती हूँ ये अधिकार एक मनुष्य का है कि वो कब जाता है, किधर डुबकी लगाएंगे, और इस तरह की भ्रम फैलाने वाली जो ये हरकतें करते हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इससे बाज आना चाहिए। आखिरी सवाल, जो घटना हुई है बजट सत्र जारी होने वाला है, नहीं, लगातार इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं कि जिस तरह की इंतजाम होने चाहिए थे वो 100% नहीं है, और ये कुंभ का मेला हमेशा होता आया है। ऐसा है नहीं कि पहली बार हो रहा है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह जाती है, लेकिन ये कमियां जो अब देखने को मिल रही हैं, जिस तरह आग भी लगी और जिस तरह मुख्यमंत्री शायद खुद उस दिन मौजूद थे इलाहाबाद में, और ये जो टेंट में आग लगी है, तो ये और आगे ऐसा ना हो। सीएम योगी का कुंभ में स्नान क्या 27 का है प्लान? तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष लगातार कहता हुआ नजर आ रहा था कि भाई फूट है,
चाहे राजभर कभी अपने बगावती रुख को लेकर चर्चाओं में रहते थे, और कहीं यही नहीं, मंत्री आशीष पटेल कुछ दिन पहले वो धरने पर बैठ गए थे अपनी सरकार के खिलाफ। उसके बाद भी कई कयास देखने को मिले थे, लेकिन जब सीएम योगी ने एक एक करके सबको नाम लेकर साधने का काम किया, वो बयान आपको सुनाते पहले। अभिनंदन करता हूँ। कहाँ गए राजभर जी, और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज कहाँ है लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हैं? तो आइए, कहाँ राजभर जी कहाँ गए? अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ? अभिनंदन करता हूँ। कहाँ गए राजभर जी, और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज कहाँ है लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हैं? तो आइए। सरकार ने चल दिया दाव, आखिरकार विपक्ष को तनाव देखने को मिल रहा है, और हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। श्याम सलोने वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक दिलीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हरिनाथ उपाध्याय कांग्रेस पार्टी से, शौर्य सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजनीतिक विश्लेषक दिलीप जी के पास ही जाऊंगी, क्योंकि संगम तट पर कैबिनेट की बैठक आखिरकार क्यों नहीं हो सकती है, और अगर संगम में राजनीतिक दलों की मूर्तियां लगाई जा सकती हैं, तो आखिरकार वहां पर कैबिनेट बैठक क्यों नहीं हो सकती, और राजनीतिक गतिविधियां राजनेता नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? इन सभी पर विस्तार से थोड़ा सा जल्दी। देखिए भारती जी, जिस हिसाब से कुंभ आज जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, और जैसा कि मैं सुन रहा हूं जो है सरकार द्वारा जो है कहा जा रहा है 144 साल बाद जो है महाकुंभ आया है, ऐसा संयोग बना है। तो क्या जो है और सब कुंभ बेकार हैं क्या? अर्ध कुंभ होता है, माघ मेला चलता है, अर्ध कुंभ होता है, सबकी अपनी अपनी एक जो है विशेषता है। और जो है कुंभ में बेसिकली होता क्या था उस जमाने में, जो है ये सदियों से सनातनी धर्म के लोग हैं हम लोग, और होता यह था कि जो है मंत्रणा होती थी, वहाँ पे जो है अलग अलग पीठों के लोग आते थे, साधु संत आते थे, भिक्षा वाले आते थे, हर तरह के लोग, रोगी आते थे, ज्योतिषी आते थे, सब लोग उस कुंभ में जो है अब उस कुंभ के जो है महात्म के लिए हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो है होता ये था। लेकिन आज क्या है कि जो है जिस तरह से जो है आपने एक बात बहुत बड़ी कही कि जो है क्या नेताजी का जो है वहाँ पे मूर्ति अगर लगती है तो राजनीति क्यों नहीं हो सकती? सही बात है। नेताजी के जो है वहां पे मूर्ति लगना, मेरे हिसाब से जो है नेताजी का कोई वो नहीं, वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी मूर्ति लग सकती थी, उनके चाहने वाले लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने लगाया नहीं। रही बात एक कि जो है जिस हिसाब से कैबिनेट की बैठक जो है कुंभ में हो रही है, तो क्या जरूरत है विधान परिषद की, विधानसभा की क्या जरूरत है? भाई राजनीति होनी है तो जो है वहां पे आप करें, आप जाके जो है धार्मिक स्थलों पे जो है राजनीति, वो भी पूरी तरह से जो है राजनीति करें। आप 45 करोड़ लोगों को जो है स्नान करवा रहे हैं। 45 करोड़ आप समझती हैं? अगर 45 करोड़ लोग जो है महाकुंभ में आ जाएंगे, आके चले जाएंगे, तो आपको बताऊं कि जो है वो प्रयागराज नहीं रहेगा, भारी विपदा आ जाएगी। जिस हिसाब से वहां का बनावट है, तीनों तरफ से जो है नदियां हैं, और जो प्रयागराज जो है अपने में सीमित है, उसका क्षेत्रफल जो है देखा जाए तो उधर नैनी एक अलग तरफ है, दूसरा जो है फाफामऊ अलग है, झूसी अलग है। ये तीनों जो है अलग अलग जो है एक छोटा सा शहर है, लेकिन 45 करोड़ सिर्फ डाटा पे खेला जा रहा है। भ्रष्टाचार का जो है परम सीमा लाग गए ये। मैं सुनिए, एक मिनट कंप्लीट कर लूं। इनका आंकड़ा है कि जो है आप 1.5 महीने में जो है 13 तारीख से लेके आप जो है 26 फरवरी तक में जो है 45 करोड़ कर लेंगे। 45 करोड़ का जो है क्या आपने समुचित व्यवस्था किया, चिकित्सीय व्यवस्था किया? सिर्फ कागजों पे व्यवस्था हुई है कि इतने लोगों का है, और इसमें इनके जो है मंत्री शामिल हैं, इनके जो है नेता जितने भी हैं वो शामिल हैं, लोग छोटे लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है
इनकी जो है, जो वहां की सरकार मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, सब टोटल जो है लखनऊ से लेकर नीचे तक बंदरबांट हर जिले में कर रहे हैं, क्योंकि ये फंड जो है हर जिलों को भी दिया गया है कि इतनी बसें ले जाइए, ये करिए वो करिए। आपको एक चीज और बता दूं, मैं थोड़ा सा संक्षेप में कहूंगा। 2012-13 में अखिलेश जी के सरकार में जो है वहां पे जो है कुंभ हुआ, जिसके जो है कुंभ अधिकारी जो है मोहम्मद आजम खान साहब थे। आजम खान साहब ने वहां पे एक जो है थोड़ी सी जो है दुर्व्यवस्था हो गई, इसके बाद जो है साधु संत जो है सारे नाराज हो गए, और नाराज होने के बाद जो है लोगों ने से जो है जाके सारे साधु संतों के सामने अपनी जो है टोपी, जो टोपी पहनते हैं वो जो है रख दी कदमों में, कहा गुरुदेव आप जो है इज्जत को संभाल लीजिए और जो भी खामियां हैं मैं अभी तुरंत पूरा कर दूंगी। आपको बताएं कि जो है कौन ऐसा शंकराचार्य है, शंकराचार्य सरस्वती जी महाराज हैं, वो न जाने कितने लोग कह चुके हैं वहां पे क्या व्यवस्थाएं हैं, अभी आग भी लग गई, लेकिन जो है गुंजाइश थी कि ये बच गया। कहने का मतलब ये है कि जो पैसा का बंदरबाट हो रहा, 45 करोड़ लोगों के नंबर पे खेला जा रहा है, पैसे को बनाया जा रहा है, आम जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है, उसका आंकड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, आखिरकार सनातन विरोधी गतिविधियों में समाजवादी पार्टी क्यों अपना प्रतिक्रिया देती हुई नजर आई? लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछे। सौर्या जी जल्दी से। म्यूट हटा के जवाब दीजिए। आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा कर रही है और माननीय अखिलेश यादव जी हरिद्वार नहा करके आए, उस पे भी एक कटाक्ष किया गया, तो मैं आज ये कहूंगी आप ये देखिए कि हम धर्म की बात करते हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो भगवा धारण करके धर्म की बात करते हैं, और उन्हीं के भगवा धारक जो हैं आज मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर इतनी मतलब आप कहिए कि शर्मसार कर देने वाली टिप्पणी वो देते हैं। क्या ये सही है? और अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सनातन का क्या सिर्फ अर्थ इतना ही रह गया है कि हम एक जात विशेष को लेकर के आगे बढ़ते रहें, मुसलमान विरोध हो जाएं, बाकी और किसी अन्य जातियों को लेकर के हमारे मन में कोई भी मतलब विचारधारा ही बदल जाए, हम इतने कट्टर हो जाएं, इतने सनातन हो जाएं कि हम इंसानियत ही भूल जाएं? तो ये तो समाजवादी पार्टी कभी नहीं सिखाती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा जनता को कनेक्ट करने वाला सबसे बड़ा समागम हो रहा है, अगर वहां पर सरकार खड़ी हो जाती है और जनता की चुनी सरकार वहां पर है तो दिक्कत काहे की? राजनीति ही करेंगे ना। बताइए आखिर वैसे अभी जैसे प्रवक्ता जी ने कहा वही मैं भी कहूंगी, वहां पे कैबिनेट की मीटिंग कराने की क्या जरूरत है? अरे अभी अयोध्या में हुई थी मैम, अभी अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा थी उसके बाद भी ये कहीं संवैधानिक में है क्या कि सिर्फ लखनऊ में ही बैठक हो सकती है कैबिनेट की? सबसे बड़ी बात यह है बैठक आप जो अपनी करते हैं, आपको बैठक का समय और नहीं मिल पाता है। सोचिए आपकी इनकी नीतियां जो है वो कितनी खोखली है, इनकी राजनीति जो है वो कितनी दोगली है कि इनको और कोई समय नहीं मिल पाता अपनी मीटिंगों को करने के लिए, जिस वजह से जो ये है धार्मिक स्थलों पे इनकी मीटिंगें होती हैं और धर्म के नाम पे ये जो कूटनीतियां फैला रहे हैं समाज में, आज वो भी समाज देख रहा है, अपनी दोनों आंखों से खोल के देख रहा है। ठीक है, हरिनाथ जी के पास जाऊंगे। हरिनाथ जी, जिस प्रकार से अभी ये खबर सामने आई थी कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी आएंगे आस्था की डुबकी लगाने, जब योगी कैबिनेट पूरी साथ में जाती है वहां पर, तो वो क्यों राजनीति का विषय हो जाता है? जब वो अपनी जनता के पास जा रहे हैं, अपने चुने हुए जिन्होंने उनको वोट दिया है, मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है, वहां जा रहे हैं, तो क्यों वो राजनीति का केंद्र बन रहा है? हरिनाथ जी देखिए आरती जी, राजनीति जो है केंद्र बनाने का आरोप विपक्ष का लगानी है, तो राजनीति सत्ताधारी पार्टी कर रही है। जितने भी धार्मिक आयोजन है, धार्मिक कार्यक्रम है, जो है उनको लेकर राजनीति भारतीय जनता पार्टी हमेशा कर रही है। और जैसे आप कह रहे महाकुंभ जो है पुण्य प्राप्ति का स्थल है, वो दिखावटी की नहीं कि सभी कैंडिडेट जाकर स्नान कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वहाँ नाराज को मनाया जा रहा है। कहाँ है राजभर जी, कहाँ है निशांत जी, कहाँ है वो जो है आशीष पटेल जी जो सरकार के एसडीएम पर अपने जान का खतरा बताया था। ये जो है अपने जो सहयोगी जो नाराज हुए उनको मनाने का केंद्र थोड़ी है, ये तो राजधर्म निभाने की
हरिनाथ जी, जब यही आशीष पटेल जी इन्हीं के खिलाफ बैठे थे तब तो आप लोग को बड़ी दिलचस्पी हो रही थी कि भाई अब ये तो टूटने वाली है, और अब जब वही का नाम लेके साथ में दिखा रहे तब काहे की दिक्कत है? ये महाकुंभ में जाकर वहाँ शपथ दिला रहे हैं क्या? कुंभ तो बिछड़ों का मेल है, वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कोई बिछड़ा छड़ा नहीं, सब साथ हैं। नहीं, कौन हुआ पिछड़ा क्या दलित, ये ऊपर से दिखाने से जनता सब जान रही है। ये महाकुंभ में जाकर वहाँ पर एक धार्मिक कार्यक्रम का जिसमें ये दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने नाराज विधायक और अपने साथियों को मनाने का एक कार्यक्रम और माध्यम बनाए हैं। ये हमारे महाकुंभ जैसे कार्यक्रम का अपमान कर रहे हैं। जिस तरह से ये वहाँ की व्यवस्था नहीं सही कर रहे हैं। अभी हाल में ही एक बात बता दीजिए हरिनाथ जी, एक बात बता दीजिए, क्या वहाँ पर कैबिनेट की बैठक होने असंवैधानिक है? ये मुख्यमंत्री का चयन है भाई, काम के नीचे सोए हुए हैं, उनको सोने की जगह नहीं मिल पा रही है, वो व्यवस्था की बात नहीं करेंगे। ये अपने नाराज लोगों को मनाने के लिए ले गए थे कि कसम खाइए अब हम चाहे जो भी गलती करेंगे मीडिया में जाकर आप नहीं मुद्दा उठाएंगे। ठीक है ठीक है, श्याम सलोनी जी के पास जाऊंगी। इशारे में चाहे राज्य के इशारे पर आप एक दूसरे का विरोध न करें। ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है, रोकना चाहूंगी। काहे की राजनीति कर रहे हैं भाई? करिए, आपको कैबिनेट बैठक करनी थी तो राजधानी में करिए, किस लिए भैया राजनीति कर रहे हैं लगातार आप लोग? अनम्यूट करके पहले। श्याम सलोनी जी, म्यूट हटा के। बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपके पास। आवाज नहीं है। बोलिए। अभी देखिए, अभी ये मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है आवाज? बोलिए। हेलो। बोलिए जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मेरे सभी मित्रों को और चैनल के दर्शकों को भगवान राम 500 वर्ष बाद अयोध्या में विराजित हुए, एक वर्ष पहले आज उनकी प्रथम वर्षगांठ की शुभकामनाएं, बधाई। जो लोग भगवान राम को नहीं मान रहे हैं, मेरे राम उनकी बुद्धि भी शुद्ध करें, ये मैं प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके। दूसरी बात, महाकुंभ एक कितना पवित्र धर्म स्थली है। अगर कैबिनेट की बैठक पवित्र स्थान पर नहीं होगी, लोकतंत्र का मंदिर भी तो पवित्र मंदिर माना जाता है ना। संविधान से भी तो पवित्र किताब है, संविधान भी तो हमारा पवित्र ग्रंथ है जिससे पूरा देश चलता है। अगर उस संविधान के आधार पर उस पवित्रता में राजनीति की जगह पर वहाँ पवित्रता आ जाएगी तो इनको आपत्ति क्या है? बाबा साहब भी चाहते थे कि मेरे संविधान। लेकिन एक सवाल है हम दिलीप जी ने उठाया था कि अगर 45 करोड़ जनता होगी और पूरा जो आप लगातार आंकड़ों पर सवाल विपक्ष भी करता हुआ नजर आ रहा है, इतने डाटा कहां से ला रहे हैं? 45 करोड़ अगर जनता है तो क्या उतनी व्यवस्था है क्या? पहली बात तो दिलीप जी ने ये कहा था कि क्या स्पेशल कुंभ है? कुंभ तो अर्ध कुंभ भी होते हैं और भी होते हैं, 144 में क्या स्पेशल है? दिलीप जी, आपकी शादी हो गई होगी और मैं समझता हूँ शादी की आपने 5वीं, फिर 10वीं, फिर 15वीं, जिस हिसाब से आपकी होगी वर्षगांठ मनाई होगी। क्यों हम लोग सिल्वर जुबली वर्षगांठ मनाते हैं? क्यों हम गोल्डन जुबली मनाते हैं? बड़े भाग्य से गोल्डन जुबली 50वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। क्यों मनाते भैया? क्योंकि एक स्पेशल ओकेजन होता है, एक उत्साह होता है, एक उमंग होती है। 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ हमारे और आपके बड़ा सौभाग्य, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। आप प्रभु को नहीं मान रहे हो कि हमारे सामने महाकुंभ आ रहा है और पहली बार। लेकिन जो खर्चा हो रहा है उसका पूरा एक एक डाटा देंगे जनता को आप, क्योंकि जनता का पैसा है। जितना भी खर्चा हो रहा है एक एक डेटा देंगे आप लोग। आरती जी, ये जनता की कोई आपत्ति नहीं है, जनता बहुत खुश है। ये आपत्ति इनको है जिनकी दुकान पर शटर डाउन हो गया, ताले लग रहे हैं समाजवादी पार्टी की। आज देखिए माननीय अखिलेश यादव जी क्या बोल रहे हैं, वो धर्म को ही नहीं मानते हैं, किसी धर्म को नहीं मानते हैं। यदि धर्म मानते तो अपना जो इंडिया गठबंधन का धर्म था वो उसे भी निभा लेते। या कांग्रेस के मित्र
उनके गुणगान कर रहे हैं। और दिल्ली में वो कहते हैं कि कांग्रेस किसी लायक नहीं है, कांग्रेस चोर है, हम आम आदमी पार्टी का वो समर्थन करते हैं। तो ये उनकी खैर अपनी राजनीतिक बात है, हमें इसमें समय ज्यादा नहीं देना है। जो पूरा देश जानता है कि ये किस टाइप के लोग हैं। मुख्य बात है कि आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है। आज योगी आदित्यनाथ जी ने एक तरफ अपने सनातन धर्म को निभाते हुए, क्योंकि वो साधु है, सन्यासी है, संत है, धर्म को निभाते हुए जो वहाँ पे 40-45 करोड़ लोग आएंगे। अब तक 9.25 करोड़ श्रद्धालु लगभग आ चुके हैं। इसलिए वहाँ पर संत है हमारे, उन सबको कितनी सभ्यता भव्यता के साथ में किस तरह से कुंभ का स्नान हो रहा है। आप तो बखान ही करने में लगे हुए हैं। जवाब दीजिए इस पे कि आखिरकार आप जनता को पैसे बताएंगे ना कि सब खर्चा हुआ है सही जगह पर, सही जगह पर पैसा खर्चा हुआ है ना। पैसा कहीं गलत नहीं लग रहा है। पैसा और आंकड़े जो दे रहे हैं, जो श्रद्धालु इतने आ भी रहे 45 करोड़, इनसे बोल दीजिए कि अपने आप में बता देंगे, जनता इनको जवाब दे देगी। जनता इनको जवाब दे देगी कि कितने लोग गए हैं। ठीक है दिलीप जी, ठीक है दिलीप जी को हमारे मित्र श्याम सलोने जी, क्या करिएगा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ना बेवफा होते हम, है ना। तो क्या करिएगा, भारतीय जनता पार्टी गुणगान करेंगे। वास्तव में जो है इनको चाहिए, अगर ये जो है सच्चे राष्ट्र धर्म का जो है निर्वहन करते हैं, सच्चे जो है इस देश के नागरिक हैं, तो इनको जो है एक एक चीज का जो है हिसाब मांगना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन ये सिर्फ इसलिए नहीं मांगते कि उनकी जो है वाणी नहीं बोलेंगे तो कल को ये निकाल दिए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी से। ऐसे जो है दासगिरी, जो दास प्रथाएं चलती थी, वो बंद कर दीजिए साहब। मैं आंकड़ों की बात करता हूं, आंकड़े नहीं। आप मेरे मित्र हैं, आपसे हमारी कभी रास्ता नहीं हुआ, लेकिन मेरे इतने अच्छे अच्छे मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी में जो एक एक चीज को जो है वो करते हैं कि ये वो खुद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों पे खेल रही है। इतना है नहीं, इतना जिस दिन हम भी जानते हैं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं श्याम सलोने जी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं। मैं एक एक जो है रग रग से जानता हूं। मैं 1990 से इलाहाबाद रहा हूं। आपको मैं बता दूं, आप बोलेंगे तो ऐसे रहेगा, बोलेंगे तो कुछ होगा नहीं, बोलेंगे तो कुछ नहीं। दूसरों पे कटाक्ष करने से पहले, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियां अपनी तरफ होती है साहब। हमारे साथ जुड़ी हैं, आप एक बात सुन लें कि आप जो है जो 45 करोड़ का जो है लेखा पेश कर रहे हैं, उसके एवज में कितना पैसे का जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कितने पैसे जो है पार्टी के फंड में जा रहा है, कितने अधिकारियों के जेब में जा रहा है। मुद्दा यह है, मुद्दा और कुछ नहीं है। जनता को धोखा मत दीजिए। न वहां चिकित्सा की व्यवस्था है, न जो है खाने पीने की व्यवस्था है। लोग भूखे हैं, टेंट ही नहीं है, लोग बाहर में सो रहे हैं। दिलीप जी, मैं खुद गई थी 100 बेड वाला अस्पताल, 100 बेड वाले अस्पताल की दुर्दशा है, हकीकत में बता रहा हूं। आप लोग खुले में जो है सो रहे हैं, 100 बेड वो पूरी तरह से चरमरा जाएगी। अब खुले में सो रहे हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा जो है जो कुंभ क्षेत्र है खाली पड़ा है महोदय, खाली पड़ा है, एकदम लोग नहीं है। ठीक है हरिनाथ जी, गलत पिच पर खेल गया क्या विपक्ष? वहां की व्यवस्थाओं को जग जाहिर नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि क्योंकि श्रद्धालु वहां पहुंचे, उनको तो कह रहे बहुत व्यवस्था है, क्योंकि राजनीति तो राजनेता करेंगे ही। आरती जी, जैसा कि आपने भी कहा, कई लोगों ने कहा ये आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं, 400 सीट जीतने का नारा लगाते हैं, 240 आ जाते हैं, तब भी कहते हैं कि हम चुनाव जीत गए। समझे? चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे जो है पीएम केयर फंड का मामला हो, केंद्र की बात कर रहे हैं, राज्यों में भी यही स्थिति है। ये जब आंकड़े में गिनाते हैं और ये आंकड़ों का हेर फेर करके भ्रष्टाचार, इनके अधिकारी मंत्री विधायक जब लगे हुए हैं और प्रदेश और देश को लूट रहे हैं। जहाँ तक महाकुंभ की बात है, कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ के शरणार्थी जो भी जा रहे हैं वो जो है नाराज है, उनको किन किन अपशब्दों से नवाज रहे हैं सरकार को। आप रोज जो है यूट्यूब और मोबाइल और टीवी पर देख रही होगी, न छत है, न अस्पताल की व्यवस्था है। लेकिन गंगा तो निर्मल हो गई ना, योगी कुछ जाके बता रहे हैं ना, गंगा तो निर्मल है ना वहाँ की। कपड़े बदलने की भी कोई व्यवस्था है ये
बस सीएम आप योगी बात प्रधानमंत्री कर रहे जिस दिन दिल्ली में चुनाव होगा उस दिन यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। अब वो भी मत कह दीजिएगा कि वो भी एक पॉलिटिकल स्टंट है कि वहां चुनाव होगा और सीएम पीएम मोदी यहाँ पे डुबकी लगा रहे होंगे। ये तो है ही है। ये तो जब चुनाव होता है कहीं दूसरे दिन गुफा में जाकर करते हैं जिसमें टीवी दिखाई देता है, कहीं पड़ोसी राज्य में जाकर दिखाई देने अगर आचार संहिता लगा है। ये तो इनका ऐसे ही है, काम कर रहे हैं। लेकिन हमको पूरी उम्मीद है कि जनता अब की बार, अब कई सालों से लोकसभा में इनको जवाब दी के आंकड़ों की बाजीगरी को। आप बताइए, मुद्रा का मूल्य, मुद्रा रुपया लगातार गिरता जा रहा है, इससे बेरोजगारी और महंगाई अपने पार बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकार को जो है कुछ समय इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। बस हिंदू, मुस्लिम, बांग्लादेश, रोहिंग्या, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे मिर्कीपुर में हमारे उत्तर प्रदेश में होना है, एक किस तरह से अधिकारियों का दुरुपयोग करना है चुनाव जीतने के लिए, विपक्ष के लोगों का वोट न पड़ पावे, विपक्षी पार्टी को जितने समर्थक। ठीक है, श्याम सलोनी जी के पास जाऊंगी। श्याम सलोनी जी, पूरी स्ट्रेटेजी बना रखा है क्या महाकुंभ में कि कब क्या करना है? प्रधानमंत्री दिल्ली में चुनाव है तो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा लेंगे, कैबिनेट बैठक यहाँ करेंगे, पूरी राजनीतिक कुंभ बना दिया आपने आस्था को। देखिए आरती जी, जो व्यक्ति नास्तिक है उनको कभी ईश्वर में आस्था दिखाई नहीं देगी, इनको हर चीज खराब लगेगी। ये कहते हैं कि हम मुसलमानों का विरोध करते हैं। कांग्रेस के हमारे मित्र बोल रहे थे, इनसे पूछते कि हज पर जाते हैं सब्सिडी कितनी मिलती है, इनसे पूछिए कि राशन जा रहा है, क्या मुसलमान को राशन नहीं मिलता है? भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू की या राजनीति या मुस्लिम की नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात जरूर करती है। जो राष्ट्र की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, राष्ट्र में तो सभी धर्म आते हैं। संविधान जिसकी परमिशन देता है, भारतीय जनता पार्टी उस काम को करती है। इन लोगों को लगता क्या इनकी मजबूरी है आज। दरअसल हम इनका बुरा नहीं मानते हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की मजबूरी क्या है कि आज हमारे मुस्लिम मित्र भी हमसे कह रहे थे, जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने स्टेटमेंट दिया है कि ये गलत किया है, पॉलिटिकल बना दिया उसको। आज मुसलमान कह रहे थे, हाजी हमारे यहाँ है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो ठीक नहीं रहेगा, वो कह रहे थे भाई अखिलेश जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, हमें धर्म से इससे क्या मतलब, जैसे वो भाषा बोलते हैं, हमसे कहते पंडित जी धर्म का इससे क्या लेना, अखिलेश ने अच्छी बात नहीं की है, जो अपने धर्म का नहीं हमारे क्या हो जाएगा। मुसलमान जो भी मुसलमान है। ठीक है, एक सवाल मैं दिलीप जी से पूछ रहा हूँ, ठीक है लौटेंगे, क्योंकि वो उस विचारधारा को मतलब कि प्रेजेंट करते, तो ऐसे तो मेरा विपक्ष से ये सवाल होना था, लेकिन समाजवादी पार्टी से, क्योंकि अभी मैंने देखा है जो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक जब टोपी लगाकर, शॉल ओढ़कर, खजूर से लेकर जूस तक सब चीजें सरकारी तंत्र से खर्चा होता है, तो अब हो रहा है तो दिक्कत का है। देखिए एक बात बताएं, सरकारी तंत्र से जो खर्चा हो रहा, आपने कहा कि टोपी लगाना और खजूर, हाँ, तो निश्चित तौर पे जो है गेम छोटा और बड़ा है। बात समझिएगा आप, जो मुसलमानों वाला गेम आप कह रही हैं कि जो है उसके लिए खर्च होता है, वो नहीं आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे जब वो होता था, रोजा इफ्तार पार्टी होती थी, रोजा इफ्तार समाजवादी पार्टी के जो है उसमें होता था। कहीं जो है समाजवादी पार्टी के जो है रोजा इफ्तार जो है पार्टी का होता था, ना कि जो है सरकार का, ना कि सरकार का। और एक चीज और मैं बताऊं, जो रोजा इफ्तार होता था जो है, अगर लखनऊ में होता था, अखिलेश यादव या नेता स्वर्गीय नेताजी जो है करते थे, तो कोई बहुत बड़ा लार्ज स्केल में नहीं होता था, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है जो सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा है, लोगों का पैसा है, वो सरकार के माध्यम से जो है नंगा नाच हो रहा है, बंदर बांट हो रहा है। इस पे सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि जब जो है एनजीटी, इनकी एनजीटी, मैं भी कहूंगा केंद्र सरकार में ये बैठे हुए ना, इनकी एनजीटी अगर जो है कहती है कि जो है कानपुर से लेके हावड़ा तक का जल जो है बहुत ही बेकार है गंगा का, तो उसमें डुबकी लगा के, इसका मतलब जो चीज गंदा है, जो इसमें जो है गंदगी पहले से है, साफ नहीं हो पाई है, जिसके नाम पे नमामि गंगे कई परियोजना चला के जो पैसे लूट लिया गया है, तो काहे जो है फिर गंदगी फैला रहे हैं। गंदगी से जो है बीमारी पैदा होगी। आप समझिएगा, 45 करोड़ लोगों की बात हो गई, तो उनके 45 करोड़ अगर आप बैठा देंगे तो मलमूत्र त्याग करने का जो है जगह, इसका मतलब सब गंदा हो जाएगा। आप बात समझिएगा, जलापूर्ति नहीं हो रही है,
शौचालय जो है महिलाएं वहां पे जो है महिलाएं पुरुष जो है चिल्ला रहे हैं। पता लगा कि जो है आपका जो है 100 टोटी की दरकार है, पेपर में 100 टोटी है, लगा हुआ है 5 टोटी। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग जो है लैट्रिन करने के लिए तरस रहे हैं। आपका दातून जो है, दातून एक इतना बड़ा दातून जो है वो 10-10 रुपए में बिक रहा है। आप सोचिए जो है दुर्व्यवस्थाएं और जो है जो बंदर बाट चल रहा है, आप उस स्तर को देखिए। ठीक है, सुरक्षा के नाम पे जो है कोई व्यवस्था नहीं है। टेंट के नाम पे जो है वीवीआईपी जो है 10 टेंट लगा दिए गए, वही उनके लिए जो है पैसे आ रहे हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है जो खुले आसमान में सो रहा है, उनको कोई व्यवस्था नहीं है। सॉरी, ठीक है, एक साथ जवाब दे दीजिएगा, श्याम सलोनी जी, सौर्या जी के पास जाऊंगे भी, क्योंकि वहां की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करने चाहिए। आप तो राजनीति पे आ गए, कैबिनेट की। सौर्या जी जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में हम महाकुंभ जैसे पर्व को हमने एक राजनीतिक वो बना दिया है, एक डिबेट का मुद्दा। आप ये सोचिए कि इससे पहले भी महाकुंभ हुए हैं, लेकिन महाकुंभ पे राजनीति और साधना और संतों और महंतों के, जिसको हम कहते हैं कि संवेदनाओं के साथ खेलना, ये बहुत शर्मनाक है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आज ही आप देख लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण है जो मुलायम सिंह यादव के ऊपर जो टिप्पणी दी गई है, उस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पे कार्रवाई चाहती है सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, समाज का हर वो वर्ग जिसके लिए मुलायम सिंह यादव जी ने अपने 2 कदम चला है। उन्होंने किया है पार्टी के लिए काम, उन्होंने जनता के लिए किया है, हर शोषण पीड़ित वर्गों के लिए उन्होंने आवाज उठाई है, उन्होंने अपने कदम उठाए। आज ही आप देखिए, हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, आप अयोध्या की सीट हो चाहे मिल्कीपुर की सीट हो, आपने सिर्फ और सिर्फ जनताओं के अंदर एक, जिनको हम कहते हैं एक भेदभाव का जो खाली भाव है, वो आपने पैदा किया है। आप इतनी बहुमूल्य कुर्सी पे बैठे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म या जो साधु हैं खाली वही उन्हीं का नेतृत्व आपको नहीं करना है। आप इतने मतलब इतने जिम्मेदार कुर्सी पे आप बैठे हैं जहाँ पे आपके हाथ में नेतृत्व है पूरी जनता का, पूरे उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे हर वर्ग के लोग रहते हैं। आखिर आज अगर सिर्फ आप सनातन करेंगे तो बाकी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहाँ जाएगा, आप ये बताइए। ठीक है, श्याम सलोनी जी जवाब दे दीजिए दोनों का। आप एक तरफ बात करते हैं सबका साथ सबका विकास का, जब मुलायम सिंह यादव जी पर अगर टिप्पणी होती है उस पर अभी तक प्रतिक्रिया तो छोड़िए, कार्रवाई तक नहीं हुई। दोनों का जवाब दे दीजिए, दिलीप जी का भी उनका। देखिए आप जी, बड़ी विडंबना है आज हमारी कि इतने बड़े पवित्र महाकुंभ पर और ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसका कौन कैसे भला होगा। भगवान ने तो इनकी बुद्धि वैसी हर ली है। जनता जो थोड़ा बहुत इनकी बात को सुनती भी होगी, इनके अपने लोग, अब वो भी नहीं सुनेंगे। इनका एक ही उद्देश्य है कि केवल राम भगवान की आलोचना करना, सनातनियों का आलोचना करना, किसी भी तरीके से इस्लाम के मानने वालों की इनको इबादत करनी होती है। ये पता नहीं किस टाइप के लोग हैं, इतने अच्छे कार्य पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। वो बार बार दिलीप जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजनीतिक चिंतक बने बैठे हैं, मुझे समझ में नहीं आती है कि बंदर। अरे महोदय, अरे भैया कौन अधिकारी, सुनिए श्याम सलोनी जी, आप कृपया आप जो है हमारी पैरवी कर दीजिए। मुलायम सिंह यादव जी पर टिप्पणी कर दी। अरे भैया, टिप्पणी किसी ने कर दी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर, तो आप कोर्ट में जाइए, मुकदमा लिखाइए उन लोगों के खिलाफ। लेकिन वक्त की जमीन का अगर दावा जो कर रहे हैं, दे दीजिए उनको कागज सरकारी जो होंगे ना आपके पास, नहीं दे दीजिए, वहीं पे तुरंत वक्त के जो दावे वादे वही खारिज हो जाएंगे। मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं, है नहीं उनकी जांच। आरती जी, वक्त की कमेटी की जांच चल रही है, यही तो इनका रोना है, यही तो इनको पीड़ा है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से सब जमीन वक्त की दे दी, वो उस पर बंदरबार जो हुआ, जिस तरह से इन्होंने अपनी इमारतें खड़ी कर ली है, वो बेचारे गरीब मुसलमान को नहीं मिली। वही तो योगी जी कर रहे हैं कि वो गरीब मुसलमान जिसको, तो एक तरफ आप लोग सबका साथ सबका विकास की बात काहे करते हैं फिर? अरे हम बोलते रहे, मुसलमानों के लिए गरीब मुसलमान को मिलेगी ना, जो जगह इन्होंने अवैध घेर रखी है वक्फ के नाम पर, वो अगर वक्फ की जमीन निकलती है, उस पर गरीब मुसलमानों की व्यवस्थाएं होंगी ना, जो आप बेघर है,
इनके स्कूल नहीं है, विद्यालय। ठीक है, हरिनाथ जी के पास होंगे। ठीक है, ठीक है हरिनाथ जी, ये सबका काम, सबका विकास यही तो है। ठीक है, जल्दी से हरिनाथ जी अपना जवाब दे दीजिए। आप बहुत देर से सुन रहे होंगे सबको। आज किसी चिकित्सालय में कोई पैसा नहीं लगता किसी का भी, ये सबके। ठीक है श्याम सलोनी जी, रुकना होगा अभी, रुकना होगा अभी। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती है। आज महाकुंभ, ठीक है रुकना होगा अभी तुरंत। करोड़ लोग आएंगे और ठीक है हरिनाथ जी जवाब दे दीजिए। ठीक है, आपको दिखाइए, कमाल के लोग हैं। आवाज नहीं आ रही हरिनाथ जी आपकी। अब आ रही है। देखिए, जो राष्ट्र धर्म निभाना नहीं जानता हो वो राष्ट्र हित की बात करता है। इनका काम है राष्ट्र धर्म निभाना, तो राष्ट्र धर्म के नाम पर एक देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, महाकुंभ का आयोजन है, जो भी धार्मिक आयोजन होता है उसमें ये राजनीतिक अपना एक एंगल जो है उसे देते हैं। आप देखिए, महाकुंभ चल रहा है कि कैबिनेट कुंभ बनाए हुए हैं। इनके जाने से एक साथ दिक्कत होती होगी। एक तो वैसे भी वहाँ पर व्यवस्था बढ़िया नहीं है, 50,000 का बजट जारी कर दिया है। हरिनाथ जी, जब केजरीवाल यमुना की सफाई तब नहीं करवा पाते जब छठ पूजा होती है, लेकिन इस समय तो गंगा निर्मल है, तभी तो वहाँ पर राजनाथ सिंह तो मुंह में वो जल ग्रहण करते हुए भी नजर आए थे। तस्वीरें भी मैंने देखी थी। यमुना जी में झाड़ सबने देखी। अरे भैया, हम तो उस पर भी सवाल उठाते हैं। यमुना की भी सफाई नहीं हुई, दिल्ली का तो इन लोगों ने नाश कर दिया। चाहे बीजेपी की सरकार ने मिलकर और आम आदमी की पार्टी, दोनों ने 11 साल से दिल्ली में यमुना का जो है एकदम सफाई नहीं। सवाल तो आप खड़ा करने लगे ना, जब साथ में थे तब तो आपने एक शब्द नहीं बोला। जब तो आप साथ में थे, जब यमुना की सफाई नहीं हुई, जब छठ में लोग झाट के अंदर वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे थे, तब तो साथ में थे, तब आपने एक सवाल भी नहीं पूछा। जल का स्नानार्थी उपयोग कर रहे हैं और घर जाकर या रास्ते में काफी बीमार हो रहे हैं। देखने में ये आ रहा है कि प्रदूषित जल की वजह से लोगों को चर्म संबंधी, आंख संबंधी और हृदय संबंधी बीमारियां बढ़ रही है। ये कोई व्यवस्था नहीं किया और हजारों करोड़ रुपया नमामि गंगे के नाम पर। ठीक है सौर्य जी के पास जाऊंगी। ठीक है सौर्य जी, ठीक है सौर्य जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी ये गंगा का पानी शुद्ध अशुद्ध की बात हो रही है, उसी तरीके से सबको सैफई महोत्सव बहुत बड़ा महोत्सव दिखता था जब वो खुशी में मनाया गया। उसी तरीके से अयोध्या महोत्सव भी की बहुत सारे फुटेजेस सामने आए, बहुत सारी पिक्चर सामने आए, जिसपे भारतीय जनता पार्टी की कोई टिप्पणी नहीं थी, जिसने कहीं से भी किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो ये सारी चीजें आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज क्योंकि इन्होंने कोई विकास नहीं किया है, जो हम सोशल मीडिया के दिखावे आडंबर से अगर हम हट के बात करेंगे तो प्लेटफॉर्म पे जो आज जनता की बात है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है। मतलब पढ़े लिखे बच्चे 12th ग्रेजुएशन पास अच्छे पढ़े लिखे कॉलेजेस से बच्चे जो है वो जोमेटो पे डिलीवरी बॉय की नौकरी करने के लिए आज मजबूर है। वो क्यों? क्योंकि आज हमारे पास में नौकरियां नहीं है। आज महिलाओं के पास आप जो महिलाओं का समूह बनाते हैं और उसमें जो आप चीजें देने का वादा करते हैं, आप वो नहीं देते हैं। 1 महीने दे करके आप 6 महीने टाल करके छोड़ते हैं। तो आज देखिए गरीबी का स्तर किस जगह हमारा पहुंच गया है। हमारा जो जिसको हम कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक टीम है कि आप किसी एक मुद्दे पे भटकाइए, समाज का एक जो कहते हैं नजरिया उसको भटकाइए, सारी चीजों को, और अंदर ही अंदर हमारा युवा, हमारी पीढ़ी है वो खोखली होती जा रही है। ठीक है सॉरी, लास्ट कमेंट दिलीप जी। ठीक है जी, देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि जिस हिसाब से जो है कुंभ को लेके पैसा बहाया जा रहा है आंकड़ों में, और जिन लोगों की जो है जो इसमें जो है शामिल हैं, लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, मुख्यमंत्री से लेके नीचे तक के अधिकारी, उन सभी लोग इस भ्रष्टाचार में जो है लिप्त है। इसकी जांच होनी चाहिए
गूगल मैपिंग से भी जो है आता है, जियो मैपिंग जो है होती है, उससे पता चलता जाता है कितनी डेंस में कितने लोग आए, कितने जगह में कितने लोग वो करेंगे। इसका पूरी तरह से जो है आंकड़ा जो केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार को जो है लोगों को, विपक्षी दलों को जो है साझा करे, लोगों को बताए कि जो है 45 करोड़ के नाम पे जितना हमने पैसा जो है निकाला है राजस्व से, उसका जो है पूरा एक एक पाई का जो है हिसाब दे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आंकड़ों से खेलती है, कुछ होता नहीं है। और इनके जो है चाहे पेड़ लगाने का आंकड़े हो, चाहे जो आंकड़े हो, इनके सब जो है खोखले पोथे हैं, उनमें कुछ है नहीं। चना जिसे थोथा चना बाजे घना, वही वाले हाल है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा भारतीय जनता पार्टी से, हम लोग हिंदू विरोधी नहीं हैं, हम लोग भी हिंदू हैं। आपकी जो है श्रेणी में टीका मैं भी लगाता हूं, पूजा मैं भी करता हूं, मैं भी जो है नदी में नहाता हूं, मैं भी जो है हरिद्वार जाता हूं, कुंभ जाता हूं, गंगा जी का वो करता हूं। तो आप सिर्फ जो है ठेकेदार न बने, ठेकेदारी छोड़ दीजिए, हम सभी ठेकेदार हैं। और नहीं होगा तो हम सभी 27 के चुनाव में जनता ठेकेदार बनेगी कि आखिरकार किस पर अपनी मुहर लगानी है। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, आज पूरी तरह से सियासत अपने पूरी चरम पर नजर आई महाकुंभ में, जहां आपको बता दें कि योगी कैबिनेट पूरी एक साथ एक कतार में जब आस्था की डुबकी लगाती हुई नजर आ रही थी, उससे पहले यहां पर सियासत देखने को मिल रही थी। अखिलेश यादव एक के बाद एक निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ये आस्था की डुबकी कितनी कारगर होगी 27 के चुनाव में, वो देखने वाली बात होगी। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।